हेलो बच्चों, मैं जुमातीन सर और मैं आज आपको आपके एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है आवर ब्यूटीफुल अर्थ। इसका मतलब हुआ हमारा जो ये खूबसूरत सा पृथ्वी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसा है, क्यों है। बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये 8 लाइन पढ़ के समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है हमसे, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। द अर्थ इज आवर होम। ये जो पृथ्वी है ये हमारा घर है। वी लिव ऑन इट, हम लोग इस पे रहते हैं। इट इज ऑल्सो होम ऑफ ऑल एनिमल्स। मनुष्य के साथ साथ ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी जानवर है ये उन लोगों का भी घर है। द अर्थ इज राउंड इन शेप। जो पृथ्वी है वो उसके आकार में गोल है। द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। और ये दो चीज़ों के मिश्रण से बना हुआ है। वो दो चीज़ें क्या है? भूमि और जल। भूमि आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं जमीन, और वाटर जो जल मैंने बताया उसको हम लोग कह सकते हैं पानी। ये दो चीज़ों के मिश्रण से ये पृथ्वी पूरा बना हुआ है। अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक। हम लोगों को पानी पीने के लिए चाहिए। देयर इज एयर अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ हवा है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। और जितने भी जीवित चीजें हैं इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, सबको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। वी लिव ऑन लैंड। हम लोग इस जमीन पे, इस भूमि पे रहते हैं। आवर हाउसेस आर बिल्ट हियर। हमारे घर इस जमीन के ऊपर ही बनती है। वी ग्रो क्रॉप्स ऑन इट। हम लोग इस पे फसल उगाते हैं। व्हीकल्स मूव्स हियर। व्हीकल मूव्स हियर। और गाड़ियां भी इस पे चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग जो तरह तरह का भूमि सतह है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लैंड सरफेस। लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर। जो भूमि होता है वो हर जगह बराबर नहीं होता। हम लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि कहीं ऊंचा है, कहीं नीचे है। बहुत सारा ऐसा चीज़ हम लोग देखते हैं। कहीं पहाड़ देखते हैं, कहीं खाई देखते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ देखते हैं। इसीलिए कह रहा है कि जो ज़मीन है वो हर जगह पे बराबर नहीं होता है, सेम नहीं होता है। लेट अस नो मोर अबाउट द सरफेस ऑफ आवर अर्थ। चलिए हम लोग अपने पृथ्वी के सतहों को आगे जानेंगे। क्या है? प्लेन्स। सबसे पहला क्या है? प्लेन्स। प्लेन इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लैंड। प्लेन्स क्या है? प्लेन्स जो बराबर हिस्सा होता है जमीन का, उस जगह को हम लोग प्लेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेस, इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स आर बिल्ट इन द प्लेन्स। ज़्यादातर जो हमारे घर होते हैं, कारखाने होते हैं, सड़कें होते हैं, या फिर रेल पटरी होती है, वो प्लेन के ऊपर ही बनाया जाता है। जो प्लेन जमीन होता है उसके ऊपर बनाया जाता है। द फार्मर ग्रो फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हियर। जो हमारे किसान लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर प्लेन में ही फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं। दूसरा है माउंटेन्स। माउंटेन्स हम लोग करते हैं पर्वत को। वेरी हाई रेज्ड एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माउंटेन। जो बहुत ज़्यादा उठा हुआ हिस्सा होता है पृथ्वी का उसे हम लोग माउंटेन कहते हैं। द माउंटेन हैव हाई पिक्स एंड स्टेप स्लोप्स। माउंटेन के चोटियाँ जो होती है वो बहुत ऊंचे होते हैं, और जो उसके स्टेप्स होते हैं वो स्लोपी होती हैं, स्लोप्स होते हैं, मतलब कि ढलाव की तरह होती है। माउंटेन रिमेन कवर्ड विथ स्नो।
और ये जो पर्वत होते हैं ये ज़्यादातर बर्फ से ढका हुआ रहता है। Many rivers originate from the mountain. बहुत ज़्यादा नदियाँ इन पर्वतों से निकलकर आती हैं बाहर। Hills and mountain are covered with dense forest. जो पर्वत होते हैं और जो पहाड़े होते हैं वो तकरीबन जंगल की तरह लगता है दिखने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। It is difficult to build roads there. वहाँ पे सड़क बनाना बहुत मुश्किल होता है। People cut slopes and make small fields to grow crops. वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसके स्लोप्स वो जो ढलाव होता है उसको काट के बराबर करते हैं एक लैंड की तरह, एक प्लेन की तरह, और उसके बाद में वहाँ पे फसल उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं। अब आ जाइए हिल्स पे। हिल्स क्या है? जो पहाड़ होते हैं उसको हम लोग हिल्स कहते हैं। हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन। हिल्स जो होते हैं वो माउंटेन से, पर्वत से छोटा होता है। द एयर इज कूलर ऑन हिल्स। जो वहाँ की हवाएं होती हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। रोड्स आर नैरो एंड वाइंडिंग। वहाँ के जो सड़क होते हैं वो नैरो होते हैं, मतलब कि कसा हुआ होता है, बहुत पतला होता है, और वाइंडिंग वो सांप की तरह घुमा हुआ रहता है। ट्रेसिंग फार्मिंग इज डन ऑन हिल्स। यहाँ पे ट्रेसिंग फार्मिंग किया जाता है, एक तरह का ये खेती है। और ट्रेसिंग फार्मिंग कैसा होता है? जब पहाड़ को काट के सीढ़ियों की तरह बनाया जाता है और वहाँ पे खेती किया जाता है, उस खेती को हम लोग ट्रेसिंग फार्मिंग कहते हैं, जो कि ज़्यादातर पहाड़ों पे होती है। A few small towns are found on hill. और छोटे छोटे शहरें भी वहाँ पे हम लोगों को मिलते हैं, बहुत कम है लेकिन है। वैलीज। वैलीज क्या है? A low land area which lies between two hills is called valley. Low लैंड एरिया वो जमीन का हिस्सा जो कि एकदम नीचे का हिस्सा होता है और वो दो पहाड़ों के बीच में होता है, वो बराबर होता है लेकिन उसके दोनों तरफ से पहाड़ होते हैं, उस जगह को हम लोग वैली कहते हैं। द वैली इज अ फर्टाइल लैंड। और वो जो वैली होता है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। नेक्स्ट पेज में आइए। प्लेटू, अ फ्लैट लैंड विच राइज above the surrounding area is called a plateau. हम लोग कहीं पे क्या देखते हैं कि एक प्लेन जगह है और वहीं पे अचानक से क्या देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा उठा हुआ जगह मिलता है हम लोग को, वो उसी चीज़ को हम लोग प्लेटू कहते हैं। प्लेटू हैव अ रॉकी सरफेस। वो जो प्लेटू होता है वो ज़्यादातर रॉकी होता है, मतलब पत्थर का होता है। इट इज़ नॉट फर्टाइल। और वो ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पत्थर में कोई पौधा जल्दी नहीं उगता है। हाँ, थोड़ा बहुत मिट्टी अगर कहीं से उड़ के आके वहाँ अटक जाए, वहाँ पे कोई घास फूस हो सकता है, लेकिन दूसरा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। अब है डेजर्ट। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ सैंड। ये जो डेजर्ट हम लोग कह रहे हैं, रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। ये जो पृथ्वी का ये जो हिस्सा होता है ये बालुओं से ढका हुआ रहता है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर। वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कमी होता है, बहुत कम पानी होता है। फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट। बहुत कम प्लांट पौधे और बहुत कम ही जानवर हमको वहाँ डेजर्ट में देखने को मिलता है या फिर हमको मिलता है। आइलैंड। एन आइलैंड इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइलैंड हम लोग किसे कहते हैं? ये पृथ्वी का वो हिस्सा होता है जो कि जमीन होता है, वहाँ पे लोग रहते भी हैं और उसके चारों तरफ से पानी का एक घिराव होता है, उस जगह को हम लोग आइलैंड कहते हैं। अब दूसरा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब आई थिंक सब कोई जानता है, जंगल। फॉरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। फॉरेस्ट पृथ्वी का वो हिस्सा होता है जो कि बहुत ज़्यादा पेड़ों से ढका हुआ रहता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। तरह तरह के जंगली जानवर और पक्षियाँ हमें फॉरेस्ट में मिलती हैं। वी गेट वैल्यूएबल वुड्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हम लोगों को
वैल्यूएबल मतलब कि कीमती लकड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ फॉरेस्ट से मिलती हैं, जंगल से। अब है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर वो जगह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब जहाँ पे पानी होता है, और उस सतह के पानी वाले सतहों के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग भूमि के सतह के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पानी वाले सतहों के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मोर वाटर ऑन द अर्थ देन लैंड। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि इस पृथ्वी के ऊपर पानी ज़्यादा है भूमि के मुकाबले। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। और पानी कहाँ से आता है? पानी का सबसे मेन सोर्स बारिश है। रेन वाटर फ्लोज डाउन एंड कलेक्टेड टू फॉर्म पॉन्ड्स। बारिश का पानी गिरता है और वो जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और उस तरीके से पॉन्ड बनता है, लेक बन जाता है, स्ट्रीम्स बन जाता है और रिवर बन जाता है। पॉन्ड पॉन्ड हम लोग कहते हैं तालाब को, उसके बाद लेक्स हम लोग कहते हैं झील को, स्ट्रीम्स हम लोग कहते हैं नालों को, और रिवर्स हम लोग कहते हैं नदियों को। रिवर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिवर। A river is a channel through which a large amount of water flows continuously. नदी वो जगह होता है जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हमेशा ही बहता रहता है। कंटिन्यूसली मतलब वो रुकता नहीं है। A river has its origin in the mountains. It's mostly end up in a sea. तो रिवर का जो कह सकते हैं शुरुआत, वो निकलता कहाँ से है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो माउंटेन से, पर्वतों से निकलता है और ज्यादातर नदियां जाके सी में, समुद्र में खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद में है लेक। झील के बारे में पढ़ेंगे। लेक इज अ लो लाइंग एरिया फिल्ड विथ वाटर विथ लैंड ऑल अराउंड। लेक एक लो लाइंग एरिया है, मतलब जहाँ का जमीन बहुत नीचे होता है। हम लोग उसको पोखरा टाइप का भी कह सकते हैं, जिसके चारों तरफ से भूमि होती है, मतलब धरती होता है और बीच में पानी होता है। अब है वाटरफॉल, झरना। वाटरफॉल उसको हिंदी में हम लोग झरना कहते हैं। व्हेन ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रॉकी एरिया, जब एक पानी लगातार पानी पत्थरों के ऊपर फ्लो करता है, बहता है, फॉल्स फ्रॉम अ हाई, इट फॉर्म्स वाटरफॉल। और ऊपर से बहुत ऊंचाई से गिरता है नीचे, वहां पे वाटरफॉल बन जाता है। क्या है? सी। सी इज द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। जो सी है, समुद्र है, वो एक बहुत बड़ा पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पे। सी वाटर इज सॉल्टी। जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है। इट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। और वो पीने के लिए सेफ नहीं होता है। मतलब अगर हम उस पानी को पीते हैं तो वो हमें हानि पहुंचा सकता है, वो सेफ नहीं होता है। लास्ट है ओशन। ओशन मतलब होता है सागर। ओशन इज वेरी लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। ओशन क्या होता है? सागर में
सागर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, सी से भी ज़्यादा होता है, और वो पूरा सॉल्टी वाटर होता है, मतलब नमकीन पानी होता है। मोस्ट ऑफ द सीज जॉइन द ओशन, और ज़्यादातर जो समुद्र होते हैं वो सागर से जुड़े हुए रहते हैं, मिल जाते हैं जाके उसमें, ओशन में मिल जाते हैं। चलिए, इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में लेट्स रिवाइज में कुछ ऐसे चीज़ें दिए हुए हैं जो कि आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। जो कि पहला दिया है, द अर्थ इज़ आवर होम, वी लिव ऑन इट। ये जो पृथ्वी है ये हमारा घर है, इस बात को हमको याद रखना है और हम लोग इस पे रहते हैं। द अर्थ इज राउंड इन शेप, ये जो पृथ्वी है ये गोल है। अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, तकरीबन 3/4 हिस्सा, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है। अ फ्लैट एंड लो लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन, जो एक बराबर जमीन होता है उसको हम लोग लैंड कहते हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स आर कवर विद डेंस फॉरेस्ट, जो पहाड़े होते हैं और जो पर्वतें होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट मतलब जंगलों से ढके हुए रहते हैं। A desert is a part of the earth that is covered with sand all around. A desert, एक रेगिस्तान वो जगह होता है जो कि पृथ्वी का वो जगह है जो कि बालू से ढका हुआ रहता है चारों तरफ से। An ocean is a very large body of salty water, और एक सागर बहुत बड़ा नमकीन पानी का जरिया है। चलिए, इस तरह इसका आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा।